पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज टुडे वी आर हियर विद अनदर गेस्ट। ये गेस्ट मेरी बहुत पुरानी दोस्त भी हैं एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 3 years। तो जानते हैं इनसे इनकी लाइफ के बारे में एंड हु इज़ शी, व्हाट इज़ शी डूइंग इन लाइफ, जानते हैं इनसे। सो वी वेलकम आवर गेस्ट मिस मरियम रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेल मी हाउ आर यू डूइंग, कैसा जा रहा है और ज़िंदगी कैसी जा रही है? ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन एन ऑनर दैट यू आर हियर। कब से आपको बुलाया जा रहा था और फाइनली आप आ गई हैं। फाइनली आपसे मुलाकात का टाइम निकालना ही पड़ा मुझे। दिस इज़ लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ मरियम डूइंग इन लाइफ, व्हाट इज़ योर एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं स्कूल लाइफ से। ओके, स्कूल लाइफ से बताइए। स्कूल लाइफ से बताऊं तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में। ओके मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बट ये है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है इंसान के लिए। मैं ये था कि पढ़ना तो था मुझे, लेकिन बस वो है कि कोई मोटिवेशन, कोई इस तरीके से टीचर्स मुझे नहीं मिले कि वो मुझे मोटिवेट कर सके। Right. लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी बेस्ट फ्रेंड आई जब मैं 3 क्लास में थी, और जो है उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मुझे मेरी ज़िंदगी से बेसिकली वो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड। जब भी मैं उसको देखती थी मैं सोचती थी यार ये कितना पढ़ती है, हर वक्त पढ़ती रहती है, जब देखो वो पढ़ती रहती है। फिर मुझे मेरी टर्निंग पॉइंट ही वही था जब मेरी ज़िंदगी में मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड उरूज आई। तो उनसे मुझे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखने को मिला, और मैं आज भी इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं आज इस मकाम पे भी। सो थ्रू आउट द स्कूल लाइफ आपकी फ्रेंड रही। थ्रू आउट। फिर स्कूल लाइफ के बाद यू स्टार्टेड अप विद वही इंटरमीडिएट हुआ। एग्जैक्टली, फिर? इंटरमीडिएट मैंने किया है। उसके बाद इंटरमीडिएट लाइफ तो बहुत बोरिंग गई थी, बहुत बस सिर्फ पढ़ाई भी पढ़ाकू। अच्छा, इंटरमीडिएट किससे किया है, प्री इंजीनियरिंग से या कॉमर्स? कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स इज़ योर बैकग्राउंड। Exactly. देन व्हेन यू एंटर्ड अप इन यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी मेरी वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। ओके। वो बहुत, कराची यूनिवर्सिटी सब एग्री करते होंगे इस बात से, कराची यूनिवर्सिटी वाले कि मतलब कराची यूनिवर्सिटी ड्रीम कम ट्रू है। मतलब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी टीचर्स, फ्रेंड और बहुत सारे मुख्तलिफ़ लोगों से आपका जो है वास्ता पड़ता है कि मुख्तलिफ़ लोगों से आप एक्सपीरियंस करते हो। जब आप मुख्तलिफ़ लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हो तो फिर आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। हर डिफरेंट तरीके के लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, देखते हो। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, जिनसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी गुजरी है, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सो यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स और कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट मिलेगा और डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मिलते रहते हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस पे आप मिल रहे हैं, यस। एक इवेंट्स पे आप मिल रहे हैं। सो इट वाज ग्रेट। बट डिड यू थॉट कि बस अब बैचलर्स हो गया ख़त्म? नहीं, आई डन माई मास्टर्स इन इकनॉमिक्स। मैंने कहा नो, पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, किसी को भी अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। हाँ, आप गैप ले लो लेकिन आप पढ़ाई करो। अब बस एक ही मोटिव है, MBA करना। अरे माशाल्लाह, सो यू स्टिल नॉट स्टॉपिंग अप। वो बच्चे जिसे स्कूल में पढ़ना ही नहीं नहीं था था। वो अब MBA करने वाले हैं। दिस इज़ वाई मरियम इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। इवन बीइंग ए गर्ल ना सिर्फ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करिए, आप मरियम से जानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट हैज़ शी डन इन हर करियर में क्या चल रहा है मरियम? करियर में तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब कर रही हूँ एज ए डिजिटल ऑफिसर के पोस्ट पे। इसके अलावा जो है पहले मैं टीचिंग कर रही थी, और मुझे टीचिंग का बचपन से ही बहुत शौक़ था, जिसको मैंने जो है परस्यू किया था कि मुझे टीचिंग पे ही करना है। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने फील्ड ऐसी चूज़ की कि मुझे नहीं अब बैंकिंग सेक्टर में करना था। फिर मैं बैंकिंग सेक्टर पे गई तो मुझे वहाँ फील हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा मुझे मज़ा आया कि जब आप टीचिंग कर रहे थे तब भी बहुत अच्छा था, वहाँ से भी बहुत एक्सपीरियंस लिया मैंने। अब जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रही हूँ तो मुझे प्राउड होता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे और एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हूँ। तो प्राउड फील मेरे लिए भी प्राउड मूवमेंट है, मेरे घर वालों के लिए भी प्राउड मूवमेंट है कि जो बच्ची पढ़ना नहीं चाहती थी वो आज अच्छे पोस्ट पे बैठी। दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। अच्छा मरियम, यू हैव बीन टू मल्टीपल इंटरव्यूज़ लाइक और डिफरेंट फील्ड में इंटरव्यू दिया है। Exactly, टीचर्स के साथ गोइंग विद प्रिंसिपल, वहाँ पे इंटरव्यू देना, फिर उसके बाद बैंकिंग में सेक्टर में इंटरव्यू देना। व्हाट इज़ द थिंग यू वुड लाइक टू गिव एडवाइस कि हाउ यू एक्चुअली डू अ जॉब हंट और कहाँ हाउ यू गेट अप विद योर जॉब्स, इंटरव्यू सक्सेसफुल कैसे होता है? इंटरव्यूज़ बेसिकली ये है कि आपने सबसे पहले ना रियल हो कि आप जो हैं आपने बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू को देना है।
जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी यन अकेडमी में, जहाँ पे मेरी शाबा से मुलाकात हुई थी, मैं आपको बताती बाय द चलूँ। वे यस, दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी मेट, ये अकेडमी में हम दोनों उस टाइम पे टीचिंग कर रहे थे एंड आई मेट समवन, मैंने कहा यार ये शी इज़ नाइस, लेट्स टॉक टू हर। थैंक यू सो मच। अच्छा, मरियम इज़ मोर लाइक, मरियम केम टू मी, आई रिमेंबर। Yes. मैं तो तब भी काम कर रही थी। मरियम वाज लाइक चलिए लंच शाबा करते हैं। बिल्कुल नहीं बोलती थी, जितना बोल रही है वो बिल्कुल नहीं बोलती थी। अच्छा, मरियम स्टार्टेड एक्सपोजिंग मी। मरियम से पूछते हैं, मरियम यान अकेडमी में हाउ डिड यू स्टार्टेड अ जॉब और इंटरव्यू कैसे होता है? जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रहा था मैडम के साथ, तो इट वाज नाइस, बट ये है कि मेरे पास कोई इस टाइम पे एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने कहा चलो वाई नॉट टीचिंग, स्टार्ट किया। तो वो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा किया था मेरा, तो सिलेक्शन भी हो गई थी, मैंने टीचिंग भी की, लेकिन फिर वही एजुकेशन कम फर्स्ट, एजुकेशन की वजह से मैंने फिर वो लीव कर दिया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई में पूरे फोकस और बहुत ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को की, जैसे मैंने अपनी अम्मी से प्रॉमिस किया था कि मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे पढ़ना है और प्राउड करवाना है अपनी फैमिली को, क्योंकि बेसिकली मैं अपने पूरे ख़ानदान में एक वाहिद और इकलौती लड़की हूँ जिसने अभी तक मास्टर्स किया है, तो मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है। इट इज़ एक्चुअली एक बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग सो पैशनेट अबाउट योर स्टडीज़। उसके बाद अपनी जॉब के बारे में माशाल्लाह मरियम इज़ एन ऑलराउंडर, शी टेक्स ओवर ऑल थिंग। बट मरियम स्पेशली इंटरव्यूज़ के टाइम पे जब भी आप एज अ फ्रेशर जाते हैं, अब तो Yes. खैर माशाल्लाह आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, यू Yes. गो विद द प्रॉपर प्रोफाइल। जब आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो आपसे सवाल होता है कि भाई क्या एक्सपीरियंस लेकर आए। आई थिंक वो बड़ा मसला है, एक फ्रेशर आपके पास आ रहा है और आप एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आप चांस देंगे तो वी विल एग्जैक्टली, सबसे पहले आज अपने जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट को आप देख लें, वो स्टूडेंट्स इसीलिए परेशान है कि वो जब भी कोई जॉब सर्च करने लगते तो वहाँ पे 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो है जिस तरीके से बैंक आजकल वन ऑफ द बैंक जो है जो बच्चों को प्रोवाइड करे इस तरीके की चीज़ें, इंटर्नशिप्स दे रहे हैं बच्चों को। मैं चाहती हूँ कि कंपनीज़ जो है वो भी इस तरफ जाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, इंटर्नशिप्स प्रोग्राम दें और बहुत सारी चीज़ें, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट जो है इंटरव्यू होता है। इसके अलावा जो है प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता उनको, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जो है कि कंपनीज़ हो या बैंक वाले हो, तमाम तर लोगों को, बच्चों को, न्यू जो भी ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए। सो मरियम, व्हाट डू यू थिंक आफ्टर अ पर्सन फिनिशेस हिज ग्रेजुएशन, यस, उसके बाद भी एक इंसान को क्या स्किल्स लेकर जानी चाहिए अपने साथ कि इवन इफ ही इज़ अ फ्रेशर, कंपनी उसे हंट करेगी, वो कहेगी नहीं दिस पर्सन हैज़ स्किल्स, वो क्या स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं इवन इन क्लियरिंग द इंटरव्यू? स्किल्स आपके पास बेसिकली बिल्कुल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होते। तो अगर आप बैंक पे जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं कि मैं जब फर्स्ट टाइम बैंक अल-फलाह पे गई तो मेरे पास कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं बैंक वाले। राइट। तो जब मैं गई वहाँ पे तो मेरे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, ही वॉज़ वेरी नाइस, ओके। ही वॉज़ वेरी नाइस। वो मतलब ऐसे इंटरव्यूअर थे, उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया, इतना मुझे मोटिवेट किया कि मुझे ये लगा ही नहीं कि मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं है। नाइस। उनके क्वेश्चन, उनके बोलने का तरीका, उनको कंफर्ट करवाने का तरीका, और उन्होंने जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आज, तो मैं चाहती हूँ, मैंने आपको पहले ये बात की है कि स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों के पास नहीं होती स्किल्स। आपको चाहिए आप सिखाएं, स्किल्स प्रोवाइड करें, 15 डेज़ ऑफ इंटर्नशिप दें, आप उनको बताएं, फिर वो आगे जब वो भी आगे ग्रोन अप करेंगे तो उनके माइंडसेट तो होगा कि नहीं हम भी इस लेवल से गुजर कर आए। राइट। एग्जैक्टली। अच्छा मरियम, अलॉन्ग विद दिस बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, इवन लिविंग इन पाकिस्तान यस, लोग फोकस करते हैं हमारी ज़्यादातर इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी इंग्लिश में होते हैं। यस, अच्छा, आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश इज़ समथिंग नॉट गुड, या फिर अगर आपको नहीं आती सो यू आर नथिंग, ऐसा नहीं है।
लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में जाते हैं एंड सम हाउ पीपल आर नॉट गुड विद इंग्लिश, ठीक है स्पोकन सही नहीं है, बट वो इंटरव्यूअर के सामने क्या करते हैं, देन दे स्टार्टेड फेकिंग इट। एग्जैक्टली फिर क्या होता है, ऑब्वियसली यू नॉट गोना गेट द जॉब, क्योंकि बंदा कहेगा खराब इंग्लिश बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक, तब क्या इंग्लिश बोलें या फिर गो विद योर ओन कंफर्ट उर्दू गो में? विद योर ओन कंफर्ट, क्योंकि मेरी खुद की कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है। मेरे जो स्कूल बैकग्राउंड भी था वो भी बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जो होते हैं बच्चों के, उसी तरीके से मैंने पढ़ाई की। तो मैं स्कूल एक्सपीरियंस रहे इंटरव्यू का मेरा, या इसके अलावा जो है बैंक का एक्सपीरियंस था, मैंने पूरी प्रॉपर उर्दू पे ही बात की। मैंने कोई इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अगर उर्दू से कंफर्टेबल हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक कर रहे हैं। Yes. क्योंकि जब आपको जो लैंग्वेज आपको नहीं पता, इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हो और आप बोलते जा रहे हो, तो आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। Actually, you're not getting it. आप जेन्युइन रहें, आप जिस तरीके से हैं आप बिल्कुल वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। उसके बाद जो है फिर आप छोड़ दें इंटरव्यूअर पे, वो आपको सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ आपको अगर नहीं आती कोई भी चीज़ें हैं, जैसे आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, या बेसिकली लोगों को उर्दू बोलने में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो आप बिल्कुल जेन्युइन रहें। आप इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल वैसे ही रहें। बाद लोग बोलते हैं हमें हमारे पास ये स्किल है, हमारे पास इंग्लिश के स्किल्स हैं, हमने ये किया हुआ है, हमने एनिमेशन में किया हुआ है, हमने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, हाँ। लेकिन जब जो सामने बैठा होता है आपको ये नहीं पता कि वो किस लेवल का बैठा हुआ Right. है। तो आप बिल्कुल जेन्युइन रहें। आपके पास स्किल्स नहीं है कोई बात नहीं, आप बता दीजिए उनको। अगर उनको लगेगा कोई स्पार्क आप में देखेंगे तो वो ज़रूर डेफिनेटली आपको हायर करेंगे। बस सिर्फ ये कि आप जेन्युइन रहें, आप रियल रहें। एग्जैक्टली मरियम, हम यहाँ पे बड़ी अथॉरिटी के साथ बात करें, बिकॉज मरियम एक्चुअली डिड दिस इन हर इंटरव्यू एंड माशाल्लाह शी इज़ नाउ वर्किंग इन अ वेरी रेपुटेबल बैंक में एंड शी गॉट अ जॉब आफ्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ वन ऑफ द रियल एक्सपीरियंस। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कोई इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद इज़ देयर समथिंग जो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो किसी इंटरव्यू में, कोई हो गया उस सीन? बहुत दफ़ा हुए हैं ऐसे, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे अभी मैं रिसेंट जब इंटरव्यू लेने गई थी अपने मैनेजर के, जो मैं उनके पहला सवाल ही उनका मेरे पास यही था कि जो है आप कम्यूट किस तरीके से करेंगी, मरियम हमें बताइए आप कम्यूट किस तरीके से करेंगी। तो मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने जैसे बताया कि आपको मुझे नहीं समझ आ रहा था वो क्या पूछ रहे, तो यही वाला था मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट भी था ये कि मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन बेसिकली उन्होंने मुझे कंफर्ट कर दिया था। उन्होंने बताया था कि मरियम आप आना जाना किस तरीके से करेंगी, फिर मैंने उनको जवाब दे दिया था इस तरीके से था। इसके अलावा बस यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बस इसके अलावा कुछ। सो पीपल आर एक्चुअली रियली कोऑपरेटिव। अगर वो आपके अंदर देख रहे हैं दिस पर्सन हैज़ अ टैलेंट टू डू, दे विल हायर यू फॉर एनीथिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ इज़ इट गोइंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जो है कुछ कर सकूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए मैं प्राउड करवा सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड करते हैं मुझ पर, और जब मेरी पूरी फैमिली के सामने खड़े होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरी बेटी ने ये मकाम हासिल किया है कि वो पढ़ लिख कर आज अपने ख़ुद के पैरों पे खड़ी हुई है। क्योंकि आजकल डिपेंडेंट होना किसी पे भी, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद से करें, आप कोशिश करें। अब इधर आप बॉय हो आप गर्ल हो, आप कोशिश करो। आपने कोशिश नहीं छोड़नी अपनी ज़िंदगी में कभी भी कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। इससे कुछ नहीं होता। जब तक आप सीखने का सिलसिला आप जारी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप जिस मकाम में पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल में आप पहुंचना चाहते हैं, आप बेसिकली पहुंच जाते हैं। You will eventually, and Maryam is all true about this reason. ना सिर्फ ये बातें सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, वी हैव प्रैक्टिकली सीन दिस। जो लोग तरक्की की मंजिलों पर पहुँचे उन्होंने इसी सब्र से गुजरा। दिस वॉज नेवर ईजी मरियम। अगर हम लोगों को कहें कि बड़ा कोई स्मूथ रास्ता है तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल इज़ नॉट। आपको बहुत चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 ईयर्स मैंने अपनी ज़िंदगी के गुजार लिए हैं, तो मुझे काफ़ी ये था कि मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग भी मिले। बस फ़र्क इतना है कि बुरे लोगों ने सिखा के सीखने को बहुत मिलता है उन लोगों से। आप कभी डिसअपॉइंट नहीं हो कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, इसने मेरे साथ बुरा किया, नहीं। वो हर चीज़ में लर्निंग है, आपको सिखाने आते हैं। आप कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो वो अच्छी बात है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो कोई बात नहीं, उससे भी आपको सीखने को ही मिल रहा है ना। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, गलत लोगों से आप जब मिलते हैं तो वो आपको सिखाने आते बेसिकली। तो बस यही बात है कि आपका जो सीखने का सिलसिला है ना वो हमेशा जारी रहता है।
And Mariam is always an inspiration, as you can see now. आप यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यू रिप्रेजेंटिंग द यूथ राइट नाउ, जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ ही कंटिन्यूइंग देयर करियर, विच इज़ एक्चुअली बोथ वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. डू यू थिंक इस टाइम पे इट्स जस्ट ओके कि आप सिर्फ अपनी एजुकेशन को लेके करें और करियर को साइड लाइन कर दें? आई डोंट थिंक सो. अब वो टाइम पीरियड है. No. इतना कंपटीशन है मार्केट में मरियम. बहुत कंपटीशन है. आप जब जाते हैं, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, आप देखते हैं 100 और 500 पीछे पूरी लाइन लगी होती है इंटरव्यूज़ के लिए. तो आप बहुत टफ है, क्योंकि हर घर में आपको मास्टर्स और MBA वाला बंदा लाजमी तौर पे नुशाबा मिलेगा. तो आप ये सोच रही नहीं कि यार मैं जाऊँगा और मुझे जॉब, इस तरीके से नहीं होता. ये होता है कि आपने मेहनत करनी है, क्योंकि टफ़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो आपने मेहनत करनी है, अपने आप में अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, अपनी ग्रूमिंग करनी है, और वे ऑफ कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो डेफिनेटली, और उसके बाद अल्लाह पाक आपके साथ हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं. You're so right on the thought. So it was really inspiring for me as well as I hope कि आपने भी बड़ा लेसन सीखा होगा. How to get a job this time is actually really tough, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्लामा इकबाल who is our poet, शायर मशरिक़ फरमाते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते. So this life is going to be tough, मगर आपने घबराना नहीं है. यहाँ पर हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं मरियम. ओके. वी आर बीइंग द यूथ. होप करते हैं कि आपसे अगले पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल सून बी गोइंग. हम आपके लिए बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ लाइन अप कर रहे हैं. सो कीप गेटिंग कनेक्टेड एंड प्रेस दैट बेल आइकन. दिस इज़ योर होस्ट नौशाबा माजिद साइनिंग ऑफ.